बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दो बातें मुझसे एंड पे पूछिएगा, एक इसकी यूएनओ की और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की या पूरी दुनिया पे एक हुकूमत की। ये मैंने आपको कोरिलेशन देनी है, ये आज ही आज ही आइए, लेटेस्ट है ये। पढ़ते पढ़ते ये कड़ियाँ मिली हैं तो मैंने कहा आप लोगों के गोश गुजार करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो उस रिवायत को पूरा कर दें क्योंकि काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे, आपको भी हमें भी। ये थी हिज्जतुल विदा पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसको रिवायत करते हैं, और आपने काबे की जंजीर को पकड़ा हुआ था और हमारी तरफ आपने रुख फरमाया और आपने हमें इस तरह खिताब किया, क्या मैं आपको अस्सात के वकू पजीर होने से कबल की निशानियों और अलामात से आगाह न कर दूँ। इस जगह सात से मुराद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर लिया गया है। इब्न अब्बास कहते हैं इस दिन आपके करीब तरीन शख्स जनाब सलमान फारसी थे, बस उन्होंने आपकी ये बात सुनकर आपसे बार बार सवालात किए और आपने सलमान को जवाबात दिए। तफसील कुछ इस तरह से है। अब ये यहाँ से क्योंकि मुझे था कि रिवायत का शुरू बता दें ताकि वो जो नए नाजरीन है वो जाके इधर से इसका पिछले पार्ट में, क्योंकि वो बहुत लंबी है और बड़ी मुफस्सिल है, इसलिए आप पिछला पार्ट आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दीजिएगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दें। अब जहाँ से वो मुनक़ता हुआ था मैं वहाँ से कंप्लीट करता हूँ। नमाजियों की सफ़ें लंबी होंगी, यहाँ से हमने इसको पढ़ा था, हम रिपीट कर देते हैं ताकि आगे ये रिवायत पूरी हो जाए। इसमें एग्जैक्टली आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली नक्शा खिंच चुका है। अब ये ढेक चालियाँ हैं जो लोग कई 700 साल, जी अभी तो यूं करो तो 700 साल है, अभी तो यूं करो तो 800 साल है या 500 साल है, या ये जानबूझ के फीलिंग ऑफ डिनाइल है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, वो एंड पे उस पर बात करेंगे। पहले रिवायत पूरी कर लें। नमाजियों की सफ़ें लंबी होंगी लेकिन आपस में इनके दिल जुदा जुदा होंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे लेकिन आपस में दुश्मनियां होंगी, बदन मिले होंगे, ज़बानें जुदा जुदा होंगी, यानी वो सब बाहमी इख्तलाफात का शिकार होंगे। अब ये आपके नमाजी इस वक्त पूरी आप देख लें कि मस्जिदों में भी और हर तरफ, बल्कि पार्लियामेंट में तो खसूसन जब जमात होती होगी तो दिल तो पक्के अलग अलग है और ज़बानें भी अलग अलग हैं। लेकिन इस पे भी मैं बात करूंगा कि हरम शरीफ के अंदर भी अल्लाह अकबर की सदा यहाँ से फंसी हुई है। मुसलमानों का कोई हाल नहीं रहा। यकीन जाने मैं बड़ा परेशान हुआ जब हरम में अल्लाह अकबर मौलवी की आती थी इमाम काबा की, लेकिन पीछे यकीन जाने किसी के गले से अल्लाह अकबर नहीं निकलती थी। और मैं हैरान हूँ कि ये माशाल्लाह, चलो बाकियों को तो छोड़ो, उसमें शायद इतनी फ़िक़्ह हनफिया में ना हो, बाकियों में ना हो, वहाबी अहले हदीसों में तो मस्जिदों के बाद जब सलाम फिरता था, बुखारी की वैसे रिवायत है, इस पे दो फिरके काम करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का इख्तिताम हमें तकबीरात पे पता चलता था। तो आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा अपनी मस्जिदों में कि जब सलाम की आवाज़ आती तो उसके पीछे आवाज़ आती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, ये आपने गूंज आपके कानों में होगी। अच्छा, उसके बाद जो अहले तशी हैं वो तो इसी पे ही अपनी तकबीरात पे ही इख्तिताम करते हैं रफ़ा दैन के साथ। जो अल्लाह अकबर पे रफ़ा दैन का कायल है उसने रफ़ा दैन ही करना है, इसमें हैरत क्या है। तो ये दो तो कम अज कम अल्लाह अकबर पे इख्तिताम के कायल थे। यकीन जाने पूरे काबे के अंदर सांप सूंघा हुआ था कि अगर कोई बंदा कह दे कि अल्लाह अकबर की सदा ही आ गई हो, ऐसे जैसे अल्लाह माफ करे, कोई अल्लाह अकबर कहना गले से निकालना कोई गुनाह किसी फिक में आ गया हो। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम नौजवानों से, लोगों से कि जाके मौलवियों को मस्जिदों में इसकी इसकी तबलीग करें, इस बात पे करें कि मुसलमान मर्द मोमिन अल्लाह अकबर ही तो इसकी सदा है, अल्लाह अकबर ही तो इसका नारा है। और गज़वा बदर में ये नारे की जो हकीकत थी वो ये थी कि जब उन्होंने कहा हमारे लिए उज़्ज़ा है, हमारे लिए उज़्ज़ा है, वो क्योंकि उसके मानने वाले थे, तो ये इधर आ गए कि अब हम क्या करें। तो वहां पहली दफा ये नारा जो है आप लोगों को मिला था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनको जवाब दो कि हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारे पास मौला नहीं। हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारे पास मौला नहीं। और अल्लाह अकबर की सदा जो है वहां बुलंद हुई तो शैतान ने जिस्म छोड़ दिया। और हम अमली तौर पे भी आपको बताएं कि जब बीमारों का इलाज करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन हो, उनको ये रिकमेंड करते हैं कि अगर दर्द बढ़ जाए या हाजिरी की कैफियत आ जाए तो फिर सिर्फ अल्लाह अकबर पढ़ो,
खुशबू लगाते हुए अल्लाह अकबर, तो शैतान जिस्म छोड़ देगा, उसी वक्त वो खत्म हो जाएगी कैफियत, इतनी पावर है। और मुसलमान इसी से महरूम हो गया। तो बड़ा ये मुझे लगता है कि शर्मनाक हमारे पे एक दौर शुरू हो चुका है। सलमान रजी ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या या रसूल अल्लाह ऐसा ही होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ सलमान, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस दौरान ऐसा ही होगा। मेरी उम्मत के मर्द हजरात सोना, रेशमी कपड़े और हराम जानवर के चमड़े का इस्तेमाल करेंगे। सलमान, या रसूलुल्लाह ये भी होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ कसम है इस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ये भी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े बयान देखें कि हर बात के बाद कसम खा रहे हैं। ये आम बात नहीं है, ये आम रिवायत नहीं हो सकती। हर बात के बाद, हर जुमले के बाद कसम खाना, कसम खा खा के कहना, ये आम आप लोगों के लिए बस ठीक है, हर सुनने वाले के लिए जितनी कटोरी होती है उतना की आता है ना, जितना दिमाग की वुसअत होगी उतना ही आएगा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अमूमन ये बात करें तो वो जैसे कहते हैं ना, हमें कोई और फतवे लग जाएं, लेकिन आप यकीन जाने कि ये जिसको आप कलामुल्लाह कहते हैं, एक्चुअली तो आपके नबी का कलाम है ये, और उसी को आपने कैद किया। उन्होंने जो कहा है आपने उसको कलामुल्लाह मानना है। और इसी में जब आपको होबल होबल करके जब बात होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्लाह अपने आप को होबल करके क्यों बात कर रहा है। तो बहरहाल ये उनका कसम खाना, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, कायनात की सबसे बड़ी अजीम हस्ती, वजह खलकत कायनात का कसम खाना हर बात के बाद आम बात नहीं है। सूद का कारोबार आम होगा, रिश्वत पर मबनी कारोबार होगा, बेची हुई चीज को कम कीमत पर वापस खरीद करेंगे। या आजकल जो कहते हैं जी रिटर्न करना है, तो रिटर्न पे जी इतना 1% कट हो जाएगा, गाड़ी नीचे उतर आई तो इतनी डी वैल्यू हो गई, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं हुआ जी, बस आपने बस वजह से क्या सील खोल ली तो चीज डी वैल्यू होगी, ये उसके बारे में इशारा है। आपने सुना ही होगा, डब्बा खोल लिया है ना जी, तो अब इतने पैसे कट गए। दीन को एक तरफ रख के दुनिया को संवारा जाएगा। अब इस टाइम दीन तो कोई है नहीं, तरीक़ेकार तो हमें यूट्यूब बताएगा, सोशल मीडिया बताएगा, तरीक़ेकार के असूल ये वज़ा करेगा। इवन के वो जैसे कहते हैं मोदी जैसे ट्वीटों पे जिंदगी गुजार रहे हैं, सोशल मीडिया पे हार जीत हो रही है ट्वीटों के जरिए, अमली जिंदगी से निकल गए हैं सब। सलमान रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह ये भी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ए सलमान ऐसा ही होगा। इस दौरान तलाक आम हो जाएगी, हदूद शरी कायम नहीं होंगी, वो अल्लाह ताला को हरगिज कुछ भी नुकसान ना दे सकेंगे। हदूदुल्लाह की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी और वो कायम नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह ताला को उसका कोई नुकसान नहीं दे सकेंगे। फिर सलमान रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह ऐसा भी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा ऐसा होगा सलमान, बाजा साज गाना बजाना आम होगा, इसके पीछे मेरी उम्मत के बदतरीन और शरारती लोग होंगे। सलमान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ कसम बाखुदा ए सलमान ऐसा ही होने वाला है। इस दौरान मेरी उम्मत के सरवतमंद सैर व सियाहत और तफरीह के लिए हज पर जाएंगे और दरमियाने तबके के लोग तिजारत और कारोबार के लिए हज पे जाएंगे। चेक करें, एग्जैक्ट अब हमारी इंटरटेनमेंट है कि चलो आउटिंग भी हो जाएगी, उम्रा भी हो जाएगा, हज भी हो जाएगा, चलो चलिए। और इस टाइम सऊदीया जो पाबंदियां लगाता है वो इसीलिए लगाता है कि ज्यादातर आपके जो इसी वीजे की आड़ में उधर बिजनेस के लिए जाते हैं, मांगने जाते हैं, उधर कारोबार करते हैं अनरजिस्टर्ड या इलीगल। फकरा और गुरबा शोहरत और दिखावे के लिए हज किया करेंगे। फुकरा और गुरबा शोहरत के लिए हज किया करेंगे, यानी कि वो इस्तिताअत नहीं रखते, साहिब इस्तिताअत नहीं है और उन पे वाजिब भी नहीं है, फिर भी वो दिखावे के लिए ये करेंगे। इस दौरान ऐसे गिरोह होंगे जो गैर खुदा के लिए फिक पढ़ेंगे। इस दौरान ऐसे गिरोह होंगे जो गैर खुदा के लिए फिक पढ़ेंगे। गैर खुदा के लिए फिक पढ़ने से मुराद ये है कि खुदा की जो मुकाबले में या खुदा की जिद में
जो फिक है, जो इल्म है, ये शरीयत है, वो लाई, उसको पढ़ा जाएगा। वो मैं अब आपको बताता हूँ, उन 2 सवालों में ही खुदा के मुकाबले की ये बात आएगी आपको। अच्छा, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपैरिजन को बयान बहुत अर्सा पहले भी किया है कि अल्लाह ताला के मुकाबले में हर चीज का इंतजाम किया गया है। बच्चा चाहिए IVF, बारिश चाहिए मसनूई कर लो, बीज चाहिए दुआ ना करो हाइब्रिड चाइना का बीज ले आओ, पानी चाहिए वो मोटरें लगा लो, बारिश ना मांगो, है सेहत चाहिए अस्पताल चले जाओ, वो गुर्दा ठीक करना है ट्रांसप्लांट करा लो, हर चीज का इलाज जो है वो उधर निजाम। और आयतुल कुर्सी ना पढ़ना, इंश्योरेंस कराओ, थेफ्ट इंश्योरेंस कराओ। और ये पता नहीं कौन से नामुराद हैं जिन्होंने इसको जायज करार दिया है, इनको अल्लाह पूछेगा। जिना से होने वाले बच्चों की कसरत होगी, जिना से पैदा होने वाले बच्चों की कसरत होगी। इसके पीछे मैं अब आपको एक और रीजन भी बता दूं, ये माजरत के साथ, मुझे इससे कोई कभी भी आपको पता है हम जब इल्मी बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें इस खौफ से बालातर होके करते हैं कि कौन सा फिरका क्या सोचेगा, और ना ही वो किसी की दिल आज़ारी के लिए होती है, हमेशा वो बराए इल्म और बराए इस्लाह है और बराए राह हिदायत है। ये जो तवाफ़ुन निसा है उसकी अहमियत और उसकी अफादियत पे गौर फरमाएं। मिसाल के तौर पे अहले बैत की तालीमात में तवाफ़ुन निसा ज़रूरी है, वरना आपकी बीवी आप पे हराम हो जाती है, या आखिरी 7 चक्कर हैं जो उम्रे के बाद अदा करने होते हैं। जबकि अहले सुन्नत के यहाँ इसको तवाफ़ विदा का नाम दिया गया है, लेकिन नीयत तवाफ़ुन निसा की नहीं होती। अब एक फ़िक है जो दोस्तों से आई है, जिसके रावी आपके दोस्त हैं, एक फ़िक है जो आपके फैमिली से आई है, जिसके रावी आपकी फैमिली है, जिसके रावी आपके जन्नत के सरदार हैं, जिसके रावियों पे आपके दरूद सलाम है आपके साथ। अब आपने फैसला करना है कि ये क्या है। बाकी बातों को, बहसों को छोड़ें कि जी वो जो आप लोगों ने बहसें बनाई हुई हैं फ़िरकों की, मैं समझता हूँ जो अमल है या हदूद खुदा के मुकाबले में एक दूसरे की जो फ़िक के मामलात हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो फ़िरका वाराना बहसों की नज़र हो गए। तो अब अगर बेगम हराम हो जाती है अहले बैत की फिक्र में तवाफ़ुन निसा ना करने पे, तो फिर सर जी जो उसके वापसी पे उम्रा तो आप करके आए थे, लेकिन उसकी वापसी पे जो बच्चा हुआ वो किधर गया? तो ये इस तरह से आम होगी, कसरत होगी। कुरान पढ़ने में गिना का इस्तेमाल होगा। ये जो सुर लगाए जाते हैं, आवाज़ों को आजकल बहुत ज़्यादा घुमाया जाता है। दुनिया में रग़बत रखते होंगे लोग जो है दुनिया में, अब हम माशाल्लाह दिल ही दिल लगा पड़ा है, हर टाइम मस्त है, बिल्कुल जबरदस्त दुनिया हमारे लिए। ठंडे पानी, ठंडी फ्रिजें, टेम्परेचर जबरदस्त, AC, लग्जरी गाड़ियां, बेहतरीन पेट भर के खाना, बल्कि खाना भी ऐसा बेहतरीन के गले तक आ जाता है मतलब दिल ही नहीं करता कि छोड़ो है। जैसे वो बच्चा जो थन को माँ के दूध को मुंह में कैसे लेता है, फिर छोड़ता नहीं है, छुड़ाओ तो यूं निकालता है फिर डालता है। तो ये वही हालत हमारी भी है कि हम उसी हालत में दुनिया पे रग़बत रखते हैं और उसका शिकार हो गए। सलमान, या रसूलल्लाह ऐसा भी होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ सलमान कसम बा खुदा ऐसा ही होगा। इस दौरान मोहतरमात की हतक होगी, मुकद्दसात की बेहतरामी आम हो जाएगी। अब महरमात, अब्बा अकीदत जो जगह हैं, जो मोहतरमात हैं जिनके एहतराम आप लोगों पे वाजिब है, उनकी बेहतरामी होगी। गुनाहों से कमाई की जाएगी। सर जी इस टाइम जो झूठ बेच के पैसा कमा रहा है यूट्यूब पे, जो आपका जो इस टाइम तो ये सबसे बड़ी मिसाल है मैं समझता हूँ, झूठ, फ्रॉड, मिस इन्फॉर्मेशन, फन और गलत किस्म की उसको, तो वो गुनाह है। इस्लाम में जिन चीज़ों को लाबुल्लाहफ को मना किया गया है उसके तहत कमाइयाँ हो रही हैं यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली ये वो भी है। और बाकी भी तो गुनाहों से कमाइयाँ। अब आपका जो अल्लाह के मुकाबले में इंश्योरेंस कौन सा हलाल है? अल्लाह के मुकाबले में कोई भी चीज़ जो आप किसी और से इंश्योरेंस लेते हैं, उस चीज़ की श्योरिटी लेते हैं, वो कौन सा हलाल है? अल्लाह के अलावा कोई और आपको तवक्कल करवाता है, या अल्लाह के अलावा कोई और आपका इलाज करता है, या कुछ और आप निकालते चले जाएं, तो वो सब का सब गुनाहों से की गई कमाइयाँ और गुनाहों के इर्तिकाब कारोबार शुमार होगा। गुनाहों से कमाई की जाएगी, गाने से कमाई नहीं होती। इसी तरीके से आपके ये जितना भी गुनाह है उनके इर्तिकाब कारोबार शुमार होगा। ये आपका मीडिया, ये आपके जो जिस्म फरोशी और पता नहीं कितना कुछ इसमें आता होगा। बुरे लोग नेकों पर मुसल्लत होंगे, इस पे तो मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। झूठ आम फैल जाएगा। आप इस टाइम अपना थंबनेल ही चेक कर लें,
जिद करना, झगड़ालूपन, आम रिवाज, अपना से मुराद अपना नहीं, हम सब की बात हो रही है, आप अपने पे ना लें इसको। जिद करना, झगड़ालूपन, आम रिवाज पा जाएगा। इस टाइम बच्चे जिद पकड़े हुए हैं, और झगड़ालूपन तो हर किसी को छेड़ के देखो, हर टाइम ही रेडी है। फाका आम होगा। लिबास पहनने पर फख्र और मुबाहात करेंगे कि मैंने फलाने ब्रांड का पहना हुआ, तुमने कौन से ब्रांड का लिया है। लिबास पे फख्र होगा, इस पे बात नहीं होगी कि आपकी औसाफ क्या है, तुम्हें सिफात क्या है, तुम्हें सिर्फ कितनी। बल्कि अभी मुझे लगता है शादियों पे भी आजकल, मुझे कल कहीं क्लास में टॉपिक चला, तो ज्यादातर लोग शादियों से तंग ही मिलते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा बच्चा तो सारी एक दफा तलाक़ें करा के दोबारा कराएं कि भाई आप लोगों ने कौन से पैमाने के तहत शादियां की हैं, कौन से आपने रसूल ज़वाबित अपनाए हैं, क्या पैमाने थे। होना ये चाहिए था कि कहा जाता कि 5 सिफात आप लाएं, 5 सिफात हम लड़की की देते हैं, ये 10 सिफात के तहत ये जोड़ा जिंदगी गुजारेगा, ये बड़ी अच्छी टीम बन जाएगा, ये बड़े अच्छे पार्टनर बन जाएंगे। वो सिफात तो लाओ कि ये जी बुर्दबार है, ये जी पेशेंट है, ये इसमें वो जैसे कहते हैं दिल अच्छा है, दिल बड़ा है। कोई खवास का तो बात ही नहीं होती। वहां से यही होती है कि कमाई कितनी है, घर होगा अपना या नहीं होगा, और ये कपड़े कुपड़े बड़ी बुड़ी और इस तरह के मामला। और लिबास पे फख्र होता है, शादियों में पूरा फोकस लिबास पे है, और एक ही दिन में इतना गुनाह कर दिया जाता है कि माशाल्लाह वो जोड़ा जो है वो पूरा पहले साल ही उसकी बर्बादी को फिरोड़ों लगे, जिसमें बड़े सिंगर, बड़े बड़े लोगों ने खुद सिंगिंग की, बस इतना बरकत वाली थी कि बस फिर 1.5 साल या साल में ख्याल चली। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आपके वो क्या कहते हैं क्लोज लोग दिल के करीब लोग हैं, उनकी शादी का बेमौसमी बारिशें होंगी। आज ही कराची मुझे वीडियो आई है, मैंने आपको क्या कहा था, ये जो जी फलाना स्पेल है और ये फलाना स्पेल है और ये मूनसून है, 10वां स्पेल आ गया। अब कौन सा स्पेल आया कराची में? इस वक्त मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी है, तेज हवा के साथ बड़ी तेज बारिश हो रही है, और मेहरबानी उन फैंस की जो हमें भेजते रहते हैं चीजें, तो वो देखें कि अब मैंने जब कहा था नवंबर तक ये रहेगा इंशाल्लाह, जो भी सूरत हाल लग रही है आप लोगों को, ये बेमौसमी बारिशें होगी, साज बाजा गाने के आलात, गिना के आलात, ढोलक आम होंगे, शतरंज नर्द का इस्तेमाल आम होगा, और इनके इस्तेमाल को अच्छा समझा जाएगा। अब शतरंज को छुप के तो नहीं खेलते, और ढोलक शोलक भी कोई बुरा नहीं समझा जाता, और इसी तरीके से साज बाज गाने के आलात गिना, ये सब मतलब अब किसी के घर में पड़ा कुछ छुपाता है मतलब हम आगे मिसाल है तो कोई गिटार छुपा दो या वायलिन छुपा दो या कुछ भी नहीं, मतलब वो तो उल्टा स्टाइलिश करके सजा के रखा पड़ा होता है कि जी हमारे मारूफ से इनकार करेंगे और नहीं अनिल मुनकर नहीं करेंगे। मस्जिद के मौलवी को अगले दिन मैंने शुगर की लगाया था, मैंने कहा कि जाके उसको ये अल्लाह अकबर वाली बात ही कहो जाके जरा अपने इमाम मस्जिद को कि यार जुमे के खुतबों में इनके गले खुलवाएं, इनकी जाहरी नमाजों में। अच्छा फिर एक और भी मैंने देखा है कि जाहरी नमाज जो होती है वो इमाम के पीछे जारी है, तो आपने अकेले भी पढ़नी है तो जारी है। ये नहीं है कि इमाम के पीछे वो किरात ऊंची कर रहा है, जब आप जमात के बगैर कहीं घर में पढ़े तो आपके गले से आवाज ही नहीं निकलती। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये जाहरी का मतलब जाहरी ही है, अकेले पढ़े या जमात के साथ। एक ये बड़ी मिस्टेक है, आम लोगों में, इसको भी दूर करें। अच्छा अमर बिल मारूफ, अब इस टाइम कोई किसी को नेकी मारूफ का हुक्म दे नहीं रहा कि मारूफ का हुक्म दे। मारूफ वो होता है कि हर वो चीज जो उर्फ आम में अच्छी समझी जाए, इसमें शरीफ बात नहीं है, इसमें आम अच्छाइयों की बात है। आम उर्फ आम हमारे कल्चर में जो बात अच्छी समझी जाती है वो मारूफ है, और उस पर सब मुत्तफिक होंगे, उस पर सवाल ही नहीं पैदा होगा कि कोई वो बुरा कहेगा, वो उसका हुक्म दे और गलत से रोके। इस जमाने में एक मोमिन आम कनीज से भी ज्यादा जलील होगा। आओ, इस जमाने में एक मोमिन आम कनीज से भी ज्यादा जलील होगा। इस जमाने में कादियान कुरान और इबादत गुजार एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, एक दूसरे की मुलामत व मुजम्मत करेंगे। मलकूत व समावात मास अंजास पलीद और नजस के नाम से पुकारा जाएगा। कितनी तंज आ गई हैं। जो कुरान के कारी और इबादत गुजार एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, उस पर सख्त वही है, और उनको अरजास अंजास पलीद और नजस के नाम से पुकारा जाएगा।
سلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں قسم اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، سلمان ایسا ہی ہوگا اس دوران، صاحب ثروت و مالدار فقیر سے ڈرے گا۔ یہ تو کمال بات ہوگی، یہ تو فیلنگ کی بات ہے۔ آپ بازار میں آپ جائیں، لیکن انہوں نے بھی تو ڈر پیدا کر دیا ہے۔ مطلب آپ، میرے حساب سے ایک دن یہ ہوا، میں نے خود آبزرو کیا کہ اتنے کی شاپنگ نہیں ہوئی تھی جتنا ہم دے چکے تھے۔ مطلب آپ نے اتنے کی شاپنگ نہیں کی تھی جتنا آپ دے چکے تھے مانگنے والوں کو، اور یہ وہ لیول انہوں نے لایا کہ یہ پریڈکشن بالکل ایکوریٹ، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ صاحب ثروت و مالدار فقیر سے ڈرے گا، اور ڈرنا ہی ہے کہ بھائی اتنے کی تو شاپنگ نہیں کی جتنا اس کو دے دی ہے، تو اس نے یہ کہنا کہ اب یہ نہ آ جائے یہاں سے، وہ نہ آ جائے، اور یہ فیلنگ جینوئن اوریجنل ہے، یہ بات بالکل برحق ہے۔ اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک، ہاں اب یہ ہے جس پہ ابھی ٹائم نہیں آیا، یہ جو حصہ ہے اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک محتاج ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرے گا، لیکن کوئی بھی اس شخص پر، اس ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے۔ یہ دو باتوں سے پوری ہوتی ہے۔ کسی فین نے مجھے کہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ آج کل جائز کیش ویش ہے نا، تو پیسے تو آئیں گے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا واقعی ایک تو چلو یہ بات ہوگی، دوسرا آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ کم از کم جمعے کے وقت کسی بھی محتاج کی جو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کا کام ان پہ چھوڑیں، خالی نہ لوٹایا کریں، اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں۔ سخاوت بھی ایک صفت ہے، سخاوت کسی کا مانگ لینا اور آپ کا دے دینا بھی ایک صفت ہے۔ اس صفت کو اپنائیں، لازمی نہیں ہے کہ کوئی حقدار ہے یا نہیں حقدار۔ سلمان یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں سلمان قسم بخدا ایسا ہی ہوگا اس دوران۔ رو بیضا بولے گا، سلمان میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ، یہ رو بیضا کیا ہے جو بولے اور آواز دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے، اب یہ آپ لوگ ہیں یہ سن لیں، اب اس سے مراد وہ شخص ہے جو ان سارے حالات میں خاموش تھا، اس لیے ان سارے حالات میں خاموش تھا، وہ ان حالات کو دیکھ کر عوام کے مسائل کے بارے بول اٹھے گا، اور تھوڑی تعداد کے علاوہ کوئی بھی ان کی بات نہ سنے۔ یہ ہمارے لیے بات ہوئی ہے کہ جب ہم یہ ساری باتیں ہو چکی ہوں گی تو وہ بول اٹھے گا کہ یہاں یہ سب ہو چکا، یہ سب ہو گیا، رو بیضا بول گیا، سمجھے، اور مسائل جو عوام کے یہ سارے مسائل ہیں اس پہ ہم بول پڑیں، آپ بول پڑیں گے، اور لیکن یہ تعداد تھوڑی ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کی بات کوئی نہیں سنے۔ سر جی یہ تھی روایت کمپلیٹ، اتنی جامعہ، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک دفعہ درود پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اس میں خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ جو روایت ہے اس نے کمپلیٹ کوئی کسر چھوڑی نہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو نقشے میں نہ ہو۔ یون والی بات بتا دیں، یون والی بات کرنی تھی آپ نے۔ جنگ عظیم دوم میں آپ کے نظام کے خلاف انسان کی، انسانی حیات کی تحفظ، یا اسلام ہے نا بیسیکلی تحفظ آپ لوگوں کا، یا انسانی جان کا، یا آپ کے امن کا جو ضامن ہے وہ اسلام ہے، سلامتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یو این او بنائی گئی تھی کہ جنگیں ہو رہی ہیں، جنگیں بے تکی ہو رہی ہیں، تو یو این او بنا کے قوموں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اسلامی آپ کی یو آئی سی اور اس طرح کی تنظیمیں بنا کے، جنرل اسمبلیاں، وہ مقابلے میں کھڑی کی گئی تھی ایک اس کلیم کے مقابلے میں جو امام مہدی علیہ السلام نے آ کے پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ تو جنگ عظیم دوم میں جو سب کچھ ہوا، اس وقت کوئی شخص روئے زمین پہ نہیں ہے جو یو این او پہ یقین کرے یا یو این او کی افادیت پہ یقین کرے، یعنی کہ انسان کی بنائی ہوئی سلامتی کی وہ ایک فیک ڈرامے بازی، فیک انتظام اللہ کے نظام کے مقابلے میں وہ فیل ہو گیا۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ یو این او کی جو فیلئر ہے، یہ ہمارے امام کے آنے کا انتظام ہے، کہ اب لوگ سوچیں گے کہ اچھا اور کیا کریں آپ لوگ جنگوں کو ٹالنے کے لیے، امن لانے کے لیے، بتائیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات تھی
ایک دوسری بات تھی، ہاں پوری دنیا پہ آپ کو پتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جب ظہور کرنا ہے تو پوری دنیا پہ ایک ہی حکومت ہوگی اور پوری دنیا پہ ایک ہی وہ ہوگی، مسلم کرسچنز ایک ہوں گے، مسلم کرسچنز ایک ہو جائیں گے اور پوری دنیا پہ امن ہوگا۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ جو ون ورلڈ آرڈر ہے یہ خود بنا لیا گیا ہے نا، یعنی کہ لوگوں کے دماغ کو یہ میسج دے دیا گیا نا کہ ایک آپریٹر ہوگا، ایک آپریٹ کرے گا پوری دنیا میں۔ آپ اگر وہ آپریٹ تک لے آیا ذہنوں کو کہ بھئی ایک ورلڈ آرڈر، ایک نظام، ایک اس کے تحت، ایک سپر پاور کے تحت آپ کو جینا ہے، جو اس وقت امریکہ 175 یا 750 ممالک میں عسکری اڈوں کے ساتھ، اور یہ ابھی آپ نے بلکہ جو اسرائیل کی اس پہ امن پیکٹ پہ آپ نے میرا امتحان لیا اور رات تک ایکسپوز ہو گیا تھا، لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ویڈیو آج کی تھی، ویڈیو کل کی تھی حالانکہ ریکارڈنگ، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اوپر بیٹھنا چاہ رہے ہیں آ کے۔ اب یہ دو ریاستی معاملہ نہیں رہا، جو اس کو دو ریاستی بنائے گا وہ غلط کرے گا۔ یہ ٹرمپ اوپر بیٹھ رہا ہے، یہ آپ کی آئی ایس ایف جو انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس بنا کے، میں نے کہا تھا کئی لوگوں کو انگیج کر کے ایک فورس بنا کے کھڑی کر کے لا دیں گے، ایگزیکٹلی وہ۔ اور میں نے کہا امریکہ اور اسرائیل میں کیا فرق ہے، دونوں کی ایک ہی بات ہے۔ آپ دیکھیں یہ جہاں جہاں اپنا قدم جماتے جا رہے ہیں اس ٹائم، قطر، سعودیہ، آپ ادھر ادھر ملکوں کے چیک کرتے جائیں جہاں ایک حکومت ہے، ٹرمپ جہاں کا قرار ہوتا تھا وہی آپ کا لیڈر ہوتا تھا، ماضی میں وہی آپ کا نمائندہ ہوتا تھا یا حکمران ہوتا تھا، یہ لاجیکل تھا۔ اس ٹائم یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس کو کہتا ہے مار دو، جس کو کہتا ہے مرا دو۔ آپ سمجھیں کہ یہ بات کتنی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ آپ کے یو این او کے بعد اب ملک تو دوبارہ اکٹھے ہونے کی کوئی آپشن نہیں ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، فیل ہو گیا سسٹم۔ دوسرا، آپ نے خود ہی یہ دنیا کو یہ میسج دماغوں کو دے دیا ہے کہ ایک حکمرانی پوری زمین پہ قائم ہو، یہ آپ نے پریکٹس کرا دی ہے۔ اب صرف اس نظام کے فیلئر ہونا ہے اور اس کے بعد اوپر آ گیا ٹائم وہ کہ اللہ کا نمائندہ زمین پہ پوری زمین پہ کار مختار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہاں تک ذہنوں تک بات آ چکی، اس لیے اب اگر کسی کو اس روایت سننے کے بعد اور ان دونوں دلیلوں کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون